नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ जी के ट्रिक पे। मैं सौरभ आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देखते हैं फिर से ये जनरल नॉलेज का क्विज है और ये पार्ट 3 है, ठीक है, मतलब तीसरा पार्ट है, ठीक। और ये आपको सौरभ जी के ट्रिक पे पढ़ाया जा रहा है। इसमें 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, यानी कि MCQ फॉर्म में होगा, ठीक है। और इसमें जो है डिटेल्स के साथ हम इसको देखेंगे और ये लगभग आपको 100 क्वेश्चन के पार पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसे आप आराम से देखिए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कुड। कुड किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। कुड जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य है, चलिए बताइए आप लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कुड जो है वह जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, ठीक है। अच्छा ये जो है कूद, कूद है ना, कूद को कूद, इसको कूद भी कह सकते हैं आप, ठीक है, और कूद भी, ठीक, दोनों। अच्छा आप बताइए कि जम्मू कश्मीर के इसके अतिरिक्त और कौन कौन से नृत्य हैं, ठीक है। तो ये दमाली, ठीक है, सुनिए गौर से सुनिए, दमाली, राउफ, हिकांत, मंजजास, ठीक है, डंडी नाच भी जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए देखिए, अच्छा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का जो है, अच्छा महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन है, तो रंगोली, रंगोली लोक कला, ठीक है। ये हो गया ना लावनी, ये सब महाराष्ट्र का है, ठीक है। चलिए केरल का कौन है, केरल का है मोहिनीअट्टम, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, प्रमुख नृत्य है, ठीक है। केरल का है मोहिनीअट्टम, ठीक है, और आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। चलिए याद रखिएगा इसको, ठीक है, काम देगा आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है चमड़े की रंगाई के उद्योग में, चमड़े की रंगाई के उद्योग में कार्य करने वाले कारीगरों को कौन सी बीमारी होने का खतरा होता है। यानी कि जो चमड़े के उद्योग में काम करते हैं कारीगर, उनको कौन से रोग मतलब होने का खतरा रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, त्वचा रोग, ठीक है। उनको त्वचा रोग होने का खतरा रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को, अच्छा रक्त संबंधी रोग जो होता है वो लौह की कमी से होता है, आयरन की कमी से, ठीक है, लौह की कमी से, ठीक। अच्छा हृदय रोग जो होता है मतलब ये होता है कोलेस्ट्रॉल की कमी से, ठीक है। चलिए कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदय रोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इसको। देखिए अस्फेलेराइट, अस्फेलेराइट किसका एक अयस्क या खनिज है, ठीक है। आपको बताना है कि अस्फेलेराइट किसका एक अयस्क है या खनिज है, आप जो भी कहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। तो इसका आंसर होगा जिंक, क्या, जिंक, जिसे हम जेडन कहते हैं और जस्ता भी कहते हैं, ठीक है, इसको जस्ता भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जिंक ब्लेड और जिंकाइंट भी जिंक का अयस्क है, जिंक ब्लेड और जिंकाइंट, ठीक है, ये भी जिंक का अयस्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था। मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था, तो ये लिखा था किसमें, चलिए आप लोग बताइए जल्दी से। तो अंग्रेजी और हिंदी में लिखा था, किसमें, अंग्रेजी और हिंदी में, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी और हिंदी में, देखिए मूल रूप से जो है यह अंग्रेजी में लिखा गया था, ठीक है, मूल रूप से यह इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन इसका अनुवाद किया गया फिर बाद में हिंदी में, ठीक है, हिंदी में इसका बाद में अनुवाद किया गया, ठीक है। अच्छा संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया, ठीक है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। अच्छा संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया, ठीक है, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अनुमोदन कर दिया उसको, ठीक है। चलिए अच्छा भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम का, 1935 का भारत शासन अधिनियम का संविधान सभा पर अधिक प्रभाव है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है तत्व इसमें सबसे कम गलनांक किसका है, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका होगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है सबसे कम गलनांक है, ठीक है। अच्छा ये जो लेड है, लेड ये सबसे अस्थायी तत्व है,
सीसा, इसे आप सीसा भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सबसे अस्थायी तत्व है और सीसा का घनत्व कितना होता है, तो 11.34 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सीसा का घनत्व, ठीक है। चलिए आयरन, आयरन तो जानते हैं लोहा, Fe है आयरन, ठीक है। चलिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग, और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त अल्पता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। इंद्रावती टाइगर परियोजना जो है वह किस राज्य में स्थित है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़, ठीक है। इसका जो है छत्तीसगढ़ होगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व परियोजना छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। अच्छा ये जो है मतलब कि टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के द्वारा बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, ये तो आप जानते हैं। और विश्व में सबसे अधिक बाघों वाला देश कौन सा है, भारत, ठीक है। अब भारत में बाघ है कितना, तो 2967 बाघ टोटल भारत में, और विश्व में सबसे अधिक बाघों वाला देश कौन है, भारत, ठीक है। अच्छा भारत में सबसे अधिक बाघ कहाँ है, बाघ जो है वह मध्य प्रदेश में है, कहाँ, MP में, ठीक है। MP में कितना है, 526 बाघ, ठीक है। और सबसे अधिक टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट भी मध्य प्रदेश में है, यानी कि सबसे ज़्यादा बाघ जो आरक्षण क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अच्छा गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वह शेर के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ है, गुजरात में, गिर गुजरात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है, चलिए बताइए। तो इसका आंसर होगा श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध, यानी कि श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है, ठीक है। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आयरलैंड की राजधानी कहाँ स्थित है। आयरलैंड की राजधानी कहाँ स्थित है, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डबलिन, ठीक है। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, डबलिन। अच्छा ये जो ब्रुसेल्स है वह बेल्जियम की राजधानी है, किसका, बेल्जियम, ब्रुसेल्स जो है वह बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है। और ओटावा जो है वह कनाडा की राजधानी है, कनाडा की, ठीक है। और ये जो है आपका हेलसिंकी जो है वह फिनलैंड की राजधानी है, हेलसिंकी, ठीक है, किसका, फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, हेलसिंकी, ठीक है। देखिए चारों का हो गया, ये आयरलैंड का हो गया डबलिन आपका, कनाडा का ओटावा हो गया, फिनलैंड का हेलसिंकी हो गया, और बेल्जियम का ब्रुसेल्स हो गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या करा नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को क्या कहा जाता है। नक्शा, नक्शा मतलब समझ रहे हैं ना, मैप, ठीक है। तो नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को क्या कहा जाता है, चलिए अब बताइए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, एटलस, ठीक है। नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को एटलस कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, एटलस। अच्छा एनेक्सीमेंडर जो था वह प्रथम व्यक्ति था जिसने विश्व का मानचित्र बनाया था। विश्व का मानचित्र सबसे पहले कौन बनाया था, तो एनेक्सीमेंडर, ठीक है। अच्छा विश्व ग्लोब का निर्माण मार्टिन बैहम ने किया था। ग्लोब जो है ना, विश्व का ग्लोब, उसको मार्टिन बैहम ने तैयार किया था, ठीक है। अरस्तु ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाभ माना था। गोलाभ मतलब गोले का आधा, ठीक है। गोलार्ध नहीं, गोलाभ मतलब पूरा गोल माना था, कौन, अरस्तु, ठीक है। और न्यूटन ने सर्वप्रथम पृथ्वी की गोलाभ आकृति को सिद्ध किया था, ठीक ना है। चलिए अच्छा विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि विश्व मानचित्र पर भारत को सबसे पहले जो है वह किसने दर्शाया था, ठीक है। तो आप क्या बनाइएगा, तो एनविले, ठीक है, एनविले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है। संयुक्त राष्ट्र जो है मतलब कि जिसका स्थापना कब हुआ था, तो 1945 ईस्वी में, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में, OCT, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ था। और इसका ग्रीन कोष का
मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चलिए इसका आप लोग बताइए कहाँ है। तो इसका है कनाडा में। कहाँ? कनाडा में। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। ये तो अभी आपको बताया हम, ठीक ना है। देखिए ग्रीन जलवायु कोष का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पर्यावरण के लिए अधिक से अधिक कोष जमा करना और पर्यावरण के हानिकारक प्रभावों को रोकना, ठीक है। मुख्य रूप से यही है, ग्रीन जलवायु कोष का काम वही है कि पर्यावरण के लिए अधिक से अधिक कोष का मतलब कि राजस्व का जमा करना और पर्यावरण के विरुद्ध जो काम हो रहा है उसको रोकना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि सेलेस्टियल बॉडीज के लेखक कौन है? सेलेस्टियल बॉडीज, ये देखिए 2018 का आप करंट भी कह सकते हैं, ये बिहार दरोगा में पूछा गया था, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में। तो सेलेस्टियल बॉडीज के लेखक कौन है? तो ये है जोखा अल्हार्थी। कौन है? जोखा अल्हार्थी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा निम्नलिखित में से कौन सा था? चलिए बताइए। तो भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा जो था वह हुमायूं का मकबरा था। कौन था? हुमायूं का मकबरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा ट्राईनाइट्रोटोल्यून का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ट्राईनाइट्रोटोल्यून का प्रयोग कहाँ किया जाता है? चलिए बताइए। तो इसका प्रयोग किया जाता है विस्फोटक के रूप में, ठीक है, ट्राईनाइट्रोटोल्यून का प्रयोग किया जाता है विस्फोटक के रूप में। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अच्छा TNT ट्रायोनाइट्रोटोल्यून विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है, TNT ट्रायोनाइट्रोटोल्यून विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है। RDX का रासायनिक नाम साइक्लोट्राईमिथाइलिन डाइनाइट्रामाइन है, ठीक है, देखिए कितना बड़ा बड़ा नाम है, ठीक। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है, ठीक है। गन पाउडर की खोज रोजर बैकन ने किया था। गन पाउडर, ठीक है, याद रखिएगा इसे। गन पाउडर का खोज कौन किया था? रोजर बैकन, ठीक है, रोजर बैकन, ठीक ना। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है, यानी कि उसका संचालन करता है? ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संचालन करता है, ठीक है। तो बताइए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संचालन कौन करता है? तो वाणिज्यिक बैंक। कौन? वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मौद्रिक नीति जो लागू करता है वो कौन करता है? तो RBI, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति को लागू वही करता है, ठीक है। अच्छा भारत में ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? देखिए ग्रामीण बैंक है ना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 को, ठीक है। ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। एकदम रट लीजिए इसको, ठीक ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूप्रपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी कि पृथ्वी के भूप्रपटी में कौन सा धातु है? यहाँ पे धातु पूछ रहा है, ठीक है, धातु सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा? एल्यूमिनियम मतलब कि Al, ठीक है, एल्यूमिनियम जो है भूप्रपटी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा एल्युमिनियम है। अब अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा जो है भूप्रपटी पर कौन सा पाया जाता है, तो देखिए पहले कौन सा आएगा? ऑक्सीजन है लगभग 46.8% O2 ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद आएगा सिलिकन जो है 27.7%। उसके बाद है एल्यूमिनियम Al, ठीक है। एल्युमिनियम कितना है? 8.1%। लेकिन आप धातु पूछा है तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम होगा, ठीक है। एल्युमिनियम के बाद लोहा आएगा, लोहा 5% है, 5%, ठीक ना। और ये तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन आएगा और ऑक्सीजन के बाद सिलिकन आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? देखिए परीक्षा में नहीं आता है और हम लोग क्या करते हैं, देखिए पढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है, ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं को देखिए, ठीक है। ये कम से कम 5-7 क्वेश्चन में रहता है। अगर आपको 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा तो 5-7 क्वेश्चन ऐसा रहेगा। तो निम्नलिखित में कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए कि संयोजी ऊतक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो त्वचा,
ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, इसे स्किन कहते हैं, SKIN। ठीक है, स्किन भी कहते हैं। ये एक संयोजी ऊतक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, करता है सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें होता है? उत्तल दर्पण का जो प्रयोग होता है वह सामान्यतः किसमें होता है? देखिए, आपको ऑप्शन दिया है सौर चूल्हा, नेत्र चूल्हा, अग्रदीप का प्रतिक्षेपक। ठीक है, और पश्चदर्शी दर्पण में, मतलब पीछे देखने वाला। तो इसका आंसर क्या होगा? पश्चदर्शी दर्पण में। देख रहे हैं, पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गाड़ी उड़ी में साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक ना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि झूलती मीनारों वाली मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? झूलती मीनारों वाली मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? चलिए इसका आंसर आप लोग बनाइए। तो झूलती मीनारों वाली मस्जिद भारत के अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ है? अहमदाबाद में स्थित। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात। ठीक है, गुजरात में है अहमदाबाद। ठीक है, अच्छा अहमदाबाद में ये बना है ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, उसको 8वां अजूबा माना गया है। ठीक है, 8वां अजूबा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 935। कितना है? 935। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि 1000 मतलब पुरुष पे जो भी कहिए उसमें बच्चों की संख्या कितना है? 935। देखिए पुरुष नहीं, गलती से यहाँ बोला गया। 1000 शिशु जो मेल है, इसमें 935 फीमेल शिशु है। ठीक है, ये जो भी होता है ना वो 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या, तो इसी 1000 बच्चे पे 935 बच्चियों की संख्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि शिशु लिंगानुपात कितना है? 935 2011 की जनगणना के अनुसार। और जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पे होता है, तो अगली जनगणना 2021 में होगा। ठीक है, 2021 में अगला जनगणना फिक्स है, याद रखिए इसको। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया शिशु लिंगानुपात। ठीक है, अब जो है वह मतलब कि जो ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, एडल्ट लिंगानुपात कितना है? तो 918। कितना है? 918। ठीक है, 918 है। 1000 पे 918 महिलाएं हैं। ठीक है, चलिए अच्छा बिहार की जब बात आई है तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिला में जो है वह लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो गोपालगंज में। गोपालगंज में कितना है? 1021। कितना है? 1021। मतलब 1000 पुरुष पे 1021 यानी 1021 महिला है। ठीक है, और सबसे कम किसका है? तो मुंगेर का। और मुंगेर का कितना है? 876। ठीक है, 876, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। ठीक ना है, रमन मैग्सेसे अवार्ड। अच्छा, रमन मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना हुई थी 1957 में। ठीक है, रमन मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना हुई थी 1957 में। ठीक है, और इस पुरस्कार को पहली बार 1958 में दिया गया था। कब? 1958 में, मतलब 1 साल पहले स्थापना हुई और 1 साल बाद यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल सौरभ जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और मेरे चैनल सौरभ जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।